भारत आने से पहले नेतन्याहू ने कर दिया तगड़ा खेल, पाकिस्तान को बना लिया गुलाम, मोसाद ने मचा दिया तहलका। भारत को लेकर इजराइल ने कही ऐसी बात, पूरा हिंदुस्तान बजाएगा ताली। एक चाल से नेतन्याहू ने पाकिस्तान को झुकाया। भारत के साथ मिलकर बड़ा धमाका करने की तैयारी में है इजराइल, ट्रंप को भी नहीं होगा यकीन, पाकिस्तान का काम तमाम। हेलो इंडिया एंड थैंक यू इंडिया बोलकर नेतन्याहू ने भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। नेतन्याहू ने एक चाल से पाकिस्तान को गुलाम बना लिया है। पाकिस्तान की गर्दन अब इजराइल के हाथों में है। भारत के साथ मिलकर इजराइल वो करने जा रहा है जिस पे ट्रंप को भी यकीन नहीं होगा। इजराइल ने पाकिस्तान को इस कदर मजबूर कर दिया है कि अब जो इजराइल बोलेगा पाकिस्तान वही करेगा। अमेरिका ने कैसे पाकिस्तान की जान इजराइल के हाथों में सौंप दी है, पूरी रिपोर्ट देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। गाजा और पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से भारत और इजराइल किसी न किसी बड़ी तैयारी में लगे हैं। भारत आने से पहले ही नेतन्याहू ने अपने बयान से टहलका मचा दिया है। पूरा बयान आपको आखिर में सुनवाते हैं, पहले देखिए कैसे इजराइल ने पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लिया है। पाकिस्तान की जनता को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन इजराइल जो बोल रहा है पाकिस्तानी सेना और मंत्री वही कर रहे हैं। बिना मिसाइल दागे ही इजराइल ने पाकिस्तान को अपना बंदी बना लिया है। इजराइल ने पाकिस्तान को टीएलपी पर बैन लगाने के लिए मजबूर कर दिया। तहरीक लबैक ने इजराइल के नाम पर पूरे पाकिस्तान में बवाल काट दिया था। टीएलपी के एक इशारे पर हजारों पाकिस्तानी सड़क पर आकर टहलका मचा देते हैं। पाकिस्तान में टीएलपी के नेता और कार्यकर्ता दंगे कर रहे थे। ये दंगे इजराइल के नाम पर हो रहे थे। अचानक ही पाकिस्तान की सेना ने टीएलपी समर्थकों को ठोकना शुरू कर दिया। ये कोई आम बात नहीं थी। खबर है कि इसके पीछे इजराइल का ही हाथ था। इजराइल ने प्रेशर बनाया और पाकिस्तानी सेना गोली चलाने लगी, जिसके बाद अब टीएलपी को बैन ही कर दिया गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। इजरायली मीडिया ने जो दावा किया है वो देखकर आप समझ जाएंगे कि भारत और इजराइल कुछ बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं। इजरायली नेता अब एक के बाद एक भारत आने वाले हैं। नवंबर में विदेश मंत्री और दिसंबर में खुद नेतन्याहू खुद भारत आएंगे। पाकिस्तान अब इजराइल के लिए भी खतरा बन रहा है। ऐसे में इजरायली नेताओं का भारत आना कोई छोटी बात नहीं है। खबर है कि पाकिस्तान अब हमास का अड्डा बन रहा है। पाकिस्तान में हमास का आना भारत और इजराइल दोनों के लिए टेंशन है। हमास को खत्म करने का ऐलान हो चुका है। ऐसे में हमास के आतंकियों को गाजा से निकालकर पाकिस्तान में बसाया जा रहा है। इसके पीछे तुर्की और कुछ मुस्लिम देशों का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन इजराइल के हाथ में अभी पाकिस्तान की गर्दन है। 23 अक्टूबर को पाकिस्तानी मुल्ला मुनीर इजिप्ट में था। सोशल मीडिया पर दावे हो रहे हैं कि मुनीर ने वहां मोसाद और सीआईए मुलाकात की है। इजरायली मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के सैनिक गाजा में इजराइल की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे। ट्रंप के सामने ही शहबाज ने गाजा पीस डील पर साइन किए थे और ट्रंप के चरणों में नतमस्तक होते हुए तारीफों की झड़ी लगा दी थी। लेकिन इसी डील में सबसे बड़ा खेल हुआ है। गाजा में शांति कायम रखने के लिए एक पीस कीपिंग फोर्स बनाई जाएगी। ये फोर्स हमास का सफाया करेगी और गाजा के साथ इजराइल की भी रक्षा करेगी। इस काम में पाकिस्तानी सेना को भी लगाया जाएगा। पाकिस्तान में इसी बात को लेकर बवाल मचा। टीएलपी के प्रदर्शन की वजह भी यही थी। लेकिन इजराइल ने पाकिस्तान को कूटनीति में ऐसा फंसाया है कि पाकिस्तान ने पहले टीएलपी पर गोली चलवाई और अब उसे बैन कर दिया। लेकिन हमास को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान की जमीन चुनी गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमास लीडर नाजी जहीर पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के साथ कई मीटिंग्स कर चुका है। नाजी जहीर पाकिस्तान में रैलियों को भी संबोधित कर चुका है। इन रैलियों में हमास नेता खालिद माशेल को भी वर्चुअली जोड़ा जाता है। इजरायली एयर स्ट्राइक में खालिद जिंदा बच गया था। पाकिस्तान पहले से ही आतंकिस्तान कहलाता है और अब हमास की एंट्री से भारत और इजराइल दोनों के लिए खतरा बढ़ चुका है। हमास कैसे भी इजराइल को निशाना बनाएगा और भारत के लिए पाकिस्तानी इन्हें पालेंगे पोसेंगे। भारत में भी हमास के चाहने वाले रैली निकाल देते हैं। ऐसे में हमास नाम का खतरा भारत के लिए भी टेंशन है। अब नेतन्याहू और पीएम मोदी मिलकर इसे जड़ से खोदने पर काम करेंगे। निशाना सिर्फ हमास नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे एक एक आतंकी आका होगा। ट्रंप ने मुनीर और शहबाज को खिला पिलाकर नोबेल पुरस्कार के लिए मुर्गा बना लिया और अब जबकि ट्रंप को नोबेल नहीं मिला तो ट्रंप इनसे पीछा छुड़ा रहे हैं। लेकिन अमेरिका से यारी करना पाकिस्तान पर भारी पड़ गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान वही करेगा जो अमेरिका और इजराइल चाहेंगे।
नेतन्याहू ने भारत और पीएम मोदी को लेकर एक सवाल का जवाब दिया है। जवाब सुनकर इजराइल को चाहने वाला हर भारतवासी तालियां बजाएगा। आप भी सुनिए। I really do. I have a lot of followers, and a lot of them come from India. And I'll tell you, I went to India with my wife. We had a wonderful visit. I want to come back. And I have almost weekly interactions with the Prime Minister Modi. He's a great leader and a great friend. So, hello India, and thank you India. वैसे दोस्तों, क्या भारत और इजराइल मिलकर अब पाकिस्तान जैसे आतंक के अड्डे का इलाज करेंगे? और नेतन्याहू ने जो कहा है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या नेतन्याहू का भारत द्वारा पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा साबित होने वाला है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं।